जो लोग ईयूसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो ईयूसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और और एससी के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को आरक्षण जोर से बोले, बीजेपी आरक्षण, आरक्षण खून और आरक्षण चोर। झारखंड में बसपा ने लहराया जीत का परचम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आपने देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं, जिन खबरों को इस देश का मुख्य धारा का मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे, तमाम खबरें इस तरीके से आपके साथ हम रूबरू करते चले, तो हमें आर्थिक तौर पर आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो खबर सबसे ज्यादा वायरल है और बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से जो खुशी की खबर भी कही जा सकती है कि बसपा ने झारखंड में नगर पंचायत चुनाव में अपना ऐसा खाता खोला जिसके चलते अब बसपा का जनाधार झारखंड में भी समय के चलते बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों को पछाड़कर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अजय कुमार भारती, इन्होंने चुनावी मैदान में जिस मुस्तैदी से अपना प्रचार किया, उसके चलते बहुजन समाज पार्टी का समर्थन इनके पास था। जोन के कोऑर्डिनेटर इनको बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए। इन्हें जिम्मेदारी भी है और बतौर प्रत्याशी के तौर पर पालामू जिले के हुसैनाबाद नगर पंचायत से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के साथ पूर्व जो पूर्व नगर पंचायत के जो प्रत्याशी थे उषा देवी, इनको हराने का काम किया गया और तकरीबन 60 वोटों के मार्जिन के साथ उन्होंने ये चुनाव जीता है। बहुजन समाज पार्टी के लिए झारखंड के नजरिए से ये काफी ज्यादा आवश्यक और जरूरी खबर है। अरुण कुमार गौतम झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के प्रदेश प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार, इनके नेतृत्व में पूरा का पूरा चुनाव देखा गया। बता दें कि नर्मदा प्रसाद अहिरवार और खासतौर पर बात करेंगे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार गौतम, इनको 1 महीने पहले ही बहन मायावती के जरिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष बनाने के भीतर 1 महीने के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से झारखंड प्रदेश से ये आया हुआ परिणाम निश्चित रूप से ये काफी ज्यादा आवश्यक है। तो अजय कुमार भारती बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के जरिए इन्हें तमाम सोशल मीडिया पर अनेकों प्रकार की बधाई भी होते हुए यहाँ पर देते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने बीते दिनों कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक ऐसा पत्र लिखा जिस पत्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति इनके साथ हुई है, इसे ट्रेड डील के पीछे तमाम तरीके की वास्तविकता को छुपाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के जरिए की जा रही है। पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते प्रकाश अंबेडकर इन्होंने कहा था कि पूरे देश भर के अंदर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे और इसमें राहुल गांधी से लेकर तो मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम लोग मौजूद रहेंगे। इस पत्र में काफी सारी बातें कही भी थी। अब इस मसले को लेकर इस बात का इंतजार था कि इसका जवाब कांग्रेस के माध्यम से कब जाकर आता है। तो बता दें कि राहुल गांधी के जरिए ये प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया के साथ साथ अब आने वाले 2 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। उन्होंने इस बात के लिए हरी झंडी कर दी है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बार बार प्रकाश अंबेडकर ये प्रधानमंत्री मोदी को मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ आने वाले 2 मार्च को प्रदेश उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई में आखिर क्या कुछ कहा जाएगा। शिवाजी टर्मिनस के सामने ये बड़ा आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन में उन तमाम बातों को रखा जाएगा जो कहने की इस देश के अंदर खासतौर पर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, वोटों के बदौलत बनी ये सरकार तमाम धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को पूरी तरीके से फायदा पहुंचाने
और खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस मुताबिक इशारा कर रहे हैं उसी तरीके से फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज, इनका जो बयान है इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये बखूबी जानते हैं इस देश का 90% आबादी और इसकी अहमियत क्या है। वो इस बात को समझते हैं कि अगर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम तबके के लोगों को कहीं ना कहीं अगर हम वंचित करने का काम करेंगे, सत्ता से उनको अगर जब तक ये दूरी बनाकर नहीं रखने दिया जाएगा तब इस देश के 10% सवर्ण समाज जो है उनको किसी भी तरीके से हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिलेगी। बयान समझिएगा, सवर्ण जातियां केवल 10% है। साक्षी महाराज कहते हैं कि सवर्ण जातियां पूरे देश के अंदर सिर्फ 10% है, लेकिन अगर बात SC, ST और OBC की है तो अगर ये एकजुट हो जाए तो एकजुट होने के कारण होगा यह कि कोई ऊपरी जाति का व्यक्ति कभी MLA या MP नहीं बन सकता, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये बड़ी बात यहाँ पर साक्षी महाराज इनके जरिए की गई है। यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि खुलासा भी किया जा चुका है कि आखिर इस देश के अंदर तमाम जो व्यवस्थाएं चलती है, जो चीफ जस्टिस से लेकर तो चपरासी तक और चपरासी से लेकर तो चीफ जस्टिस तक, देश के तमाम संस्थानों में आखिर किसकी भागीदारी बड़े पैमाने पर नजर आती है? क्या 90% लोगों की या फिर 10% लोगों की? इस सवाल का जवाब ढूंढने आप जाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10% के लोग इस देश के तमाम 90 से ज्यादा प्रतिशत विभागों में अपना वर्चस्व रखते हैं। इस देश का 90% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की जिंदगी जी रहा है या फिर तमाम उन बड़े बड़े पोस्ट या फिर की पोस्ट जिसे कहा जाता है इससे आज भी वंचित है। न्यायपालिका से लेकर तो तमाम शिक्षण संस्थाओं में बड़े पैमाने पर सवर्ण तबकों का ही बोलबाला नजर आता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरजेडी के जरिए बड़ी बातें कही गई है, वो बातें काफी ज्यादा अहमियत रखती है पूरे के पूरे बिहार की सियासत के जरिए और बिहार के सियासत के नजरिए से। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे आदमखोर होता है, वो आदमखोर जिस तरीके से सोचता समझता है, जो काम करता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी काम करती है। जैसे आदमखोर होता है ना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर है। ये बात तेजस्वी यादव के जरिए कही गई है। उन्होंने कहा है कि 17 महीने के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत जनगणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी और एनडीए के केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और केस में फंसा दिया। आखिर कैसे षड्यंत्र रचा गया भारतीय जनता पार्टी के जरिए, ये पूरा का पूरा खुलासा यहाँ पर तेजस्वी यादव इनके जरिए किया गया। उनको सिर्फ 17 महीने की सरकार उनके हाथों में थी, उस दौरान जातिगत जनगणना और 65% आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन जब सत्ता से बाहर हो जाने के बाद इस पूरे मसले को तमाम केसों में फंसाने का काम किया गया है और मुकदमे और तारीखों पे तारीखों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे द्वारा बिहार में की गई तकरीबन 3,50,000 से अधिक प्रक्रियाधीन नौकरियां 65% आरक्षण लागू होने वाली थी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण सीधा नुकसान हो रहा था। इसके वर्गों में 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आखिर आप समझिए कि आरक्षण का कैसा खेल बिहार में चल रहा है। जब आप नौकरी मांगेंगे तो उसके बदौलत पुलिस प्रशासन के जरिए आपको लाठियां और डंडे आप पर बरसाए जाएंगे। यही बिहार की असलियत है। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। बिहार में पेपर लीक ये आम हो चुका है और इसी मसले को लेकर आप इस बात की कल्पना करिए कि देश सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में बेरोजगारी के नाम पर जाना पहचाना जाता है, युवाओं की सबसे बड़ी तादाद है, लेकिन इस देश की सरकारें अपने ऐसी नींद सोई हुई है जो कि जनता की समस्याओं को सुनने समझने के लिए तैयार तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसना शुरू कर चुकी है। ऐसे में एआईएमआईएम भी कहीं न कहीं अपनी सियासत को करना शुरू करने के साथ साथ अपनी जमीन को तलाशना भी शुरू कर चुकी है। एक बड़ा बयान शौकत अली एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इनके जरिए दिया गया है। उनका इस बयान को बड़े गौर करके सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये बयान
ये नारा आपको कहने की सुना सुना नजर आएगा। ये बयान उस वक्त का है जब माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले इस देश के अंदर बामसेफ और DS4 बनाया और उस दौरान फिर बहुजन समाज पार्टी बनी। तो इस बहुजन समाज पार्टी में ये नारा बड़ी बुलंदी के साथ लगाया गया, इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और खासतौर पर मुस्लिम तबके पर होने वाले अन्य अत्याचार को समझने के लिए, उसको उजागर करने के लिए और उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने नारा लगाया। और AIMIM के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, इनके जरिए नारा लगाया गया। सिर्फ इस बयान को नहीं दिया गया, इस बयान के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्हें मेंशन भी किया गया है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी, इन्हें मेंशन किया है। और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, इन्हें भी मेंशन करने का काम किया गया है। साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ नजदीकियां साबित करने का या फिर कहने के अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है, इसका एक संकेत भी कहा जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो बहन मायावती ने ये बात तो बार बार साफ करी है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के जो चुनाव है वो अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि एकला चलो के सिद्धांत पर बसपा कब तक आगे बढ़ती है, या फिर गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की चीजें निकल कर आती है या फिर नहीं। इतना ही नहीं तो बता दे कि बार बार चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी, इन्होंने फिर एक बार ऐसी बात साझा की है जो कि सोचने और समझने वाली है। आपको बता दें कि एजाज खान एक फिल्म बॉलीवुड एक्टर है और इनके जरिए चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़ा गया। इनको हौसला देकर चुनावी मैदान में उतारने और इनके साथ पूरे चुनाव प्रचार में बने रहने की बात चंद्रशेखर आजाद इनके जरिए की गई। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने तमाम जो वादे किए उन वादों को पूरा नहीं करने की बात एजाज खान इनके जरिए कही गई है, जिसको लेकर वो अपने आप को विश्वासघाती महसूस कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। ये बार बार अपने बयानों से वो साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यह तक कहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बातें कही, अगर आप अपने वादों पर खरा उतर नहीं सकते तो इस तरीके की बातें कहना भी नहीं चाहिए। अब इस तमाम बातों को लेकर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कहा है कि मुझसे बड़ा धोखा शायद आखिर किसने खाया होगा। ये बात उन्होंने एजाज खान को मेंशन करते हुए कह रहे हैं। और इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा है कि आपका दर्द मैं समझ सकती हूं, वो वादे, वो भरोसा सब झूठा निकला, पर अब सच सबके सामने है। रोहिणी घावरी बार बार चंद्रशेखर आजाद इन्हें धोखेबाज कहते हुए नजर आती है, तमाम वादा खिलाफी उनके साथ हुई है। उन्होंने अब एजाज खान को यहाँ पर मेंशन करते हुए बात साझा की है कि जितना गलत आपके साथ हुआ है उससे कई ज्यादा मेरे साथ हुआ है, और जब इस धोखेबाजी को मिलने के बाद किस तरीके से महसूस होता है, वो चीज मैं जितना महसूस कर सकती हूँ वो और कोई नहीं कर सकता। ये बात वो कह रहे हैं। उनका आगे भी कहना है कि वादा निभाना उनको नहीं आता जिनके इरादे काले और खून में गद्दारी हो। जिनके खून में अगर गद्दारी हो, जिनके इरादे काले हो, वो लोग कभी वादा नहीं निभा सकते, वो हमेशा वादा खिलाफी करते हैं। मुस्लिम समाज अब जाग रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये प्यादा है जो एकता तोड़ने आया है, धीरे धीरे सब जान जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, प्यादा है, ये बार बार रोहिणी घावरी कह रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जैसे जैसा इशारा करेगी, चंद्रशेखर आजाद उस मुताबिक काम करने का काम करेंगे। और जनता समय के साथ साथ मुस्लिम समाज अब ये बात बड़े बखूबी तरीके से समझ चुका है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चंद्रशेखर आजाद के ताल्लुकात काफी ज्यादा नजदीकी से है। जो एकता तोड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद को सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के जरिए उतारा गया है, जो कि धीरे धीरे अब समाज, इस देश का मुस्लिम तबका भी जानना समझना शुरू कर चुका है। ये तमाम वो खबरें जो काफी ज्यादा आवश्यक आपके बीच साझा करने वाली थी। इन तमाम खबरों को लेकर आप अपनी क्या राय रख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।